दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज इनक्रेडिबल बाय सोनम में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण अभ्यास सेट 5, जिसमें क्वेश्चन 300 रहेंगे और 50 क्वेश्चन 301 से 350 तक संधि और उपसर्ग प्रत्यय विशेष रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महौषध का संधि विच्छेद क्या होगा? महा, धन, औषध, वृद्धि संधि। अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद चुनिए। अनु, धन, ईक्षण, यन संधि। संस्कृति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सम, धन, कृति, व्यंजन संधि। निष्कपट शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? निश। मूल उपसर्ग निश होता है जो श में बदलता है। अतीव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अति, धन, ईव, अतीव। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? आहट। भाववाचक कृत प्रत्यय। अन्वेषक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनु, धन, एषक, यन संधि। दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तथा, धन, एव, वृद्धि संधि। वैज्ञानिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही विच्छेद है विज्ञान, धन, इक। ई प्रत्यय लगने से वी, वे में बदलता है। वातावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वात, धन, आवरण, दीर्घ संधि। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी। नैन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ने, धन, अन, अयादि संधि। विपद जाल का सही संधि विच्छेद क्या है? विपद, धन, जाल, व्यंजन संधि। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक। लिख, धन, अक, लेखक। उद्गम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत, धन, गम, व्यंजन संधि। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रति, धन, उपकार, यन संधि। सुशिक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु। गवाक्ष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गो, धन, अक्ष, अयादि, दीर्घ का अपवाद नियम। चिन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चित्त, धनमय, व्यंजन संधि। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आवट। निराहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निह, धन, आहार, विसर्ग संधि। दुष्परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? दुष। व्याकरणिक नियम के अनुसार मूल रूप दुष है। अन्वित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनु, धन, इत, यन संधि। बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आपा। बूढ़ा, धन, आपा, बुढ़ापा। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत, धन, चारण, व्यंजन संधि। लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग विदेशी मूल का है? ला। अरबी, फारसी उपसर्ग। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पो, धन, इत्र, अयादि संधि। सरचंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शरत, धन, चंद्र, व्यंजन संधि। घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अक्कड़। घूमना, धन, अक्कड़। डिंगत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिक, धन, अंत,
व्यंजन संधि। निर्मल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? निर। निर के नीचे हलंत रहेगा, र के नीचे। श्रोता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? त्र। श्रु, धन, त्र या तारूप। वधूर्वी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वधु, धन, ऊर्वी, दीर्घ संधि। उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उत, धन, मेष। उन्मेष, उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ला। निष्ठा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नि, धन, स्था। व्यंजन संधि का विशेष नियम। अधोगति का सही संधि विच्छेद क्या है? अधः, धन, गति। विसर्ग संधि। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आस। मीठा, धन, आस। वाडम्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वाक, धन्य। व्यंजन संधि। परख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्र। लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है एरा। लूटना, धन, एरा। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नि, धन, चल। विसर्ग संधि। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहि, धन, कार। विसर्ग संधि। ह पे अनुस्वार। संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? सम। होनी या चलनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नी। लोकोक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? लोक, धन, उक्ति। गुण संधि। अत्यावश्यक में कौन सा उपसर्ग है? अति। चमकीला शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ईला। चमक, धन, ईला। अब हमारा सेट रहेगा 50 क्वेश्चनों का समास और शब्द भेद विशेष। भरपेट में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय। तो हमारा आंसर रहेगा अव्ययी भाव। पहला पद भर अव्यय है। पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। पॉकेट को मारने वाला, कर्म तत्पुरुष। लोटा डोरी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। लोटा और डोरी। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास बनता है? द्विगु समास। 8 अध्यायों का समाहार। नीलोत्पलम या नीलोत्पल में कौन सा समास है? कर्मधारय। नीला है जो उत्पल, कमल। चक्र पाणी में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? बहुव्रीहि। चक्र है पाणी हाथ में जिनके, अर्थात विष्णु जी। का पुरुष कायर पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय। पुरुष की विशेषता है वह कायर है। त्रिलोचन में कौन सा समास प्रमुख माना जाता है? बहुव्रीहि। 3 लोचन है जिनके, अर्थात शिव जी। धनहीन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। धन से हीन, अपादान तत्पुरुष। रामानुज शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। राम का अनुज, संबंध तत्पुरुष। यथामति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, मति के अनुसार। सत प्रसंग या सद्रम में कौन सा समास है? कर्मधारय। सत अच्छा है जो कर्म, धर्म।
शोकग्रस्त में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तत्पुरुष समास। शोक से ग्रस्त करुण करण तत्पुरुष। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। तीन रंगों का समूह। राधा कृष्ण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। राधा और कृष्ण। किताब शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी। अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? आग। कपाट का तद्भव शब्द क्या है? किवाड़। तौलिया किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। लोटा कैसा शब्द है? देशज। रेलगाड़ी शब्द का भेद क्या है? संकर शब्द जो दो अलग भाषाओं से मिलकर बना है। रेल धन गाड़ी। कार्य का तद्भव रूप क्या होगा? काज। कार्य का काज कर्म का काम होता है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी भाषा में प्रचलित है? जापानी। वानर का तद्भव रूप क्या होगा? बंदर। चाकू शब्द किस भाषा का है? तुर्की। गोमय का तद्भव रूप क्या होगा? गोबर। चाय किस मूल भाषा का शब्द है? चीनी। अश्रु का तद्भव रूप क्या होगा? आशु। छायादार कैसा शब्द है? संकर। छाया धन दार। काष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा? काठ। वज्र पानी में कौन सा समास है? बहुव्री। वज्र है हाथ में जिसके अर्थात इंद्र। गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? गेहूं। कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। सिंह का द्वार या सिंह रूपी द्वार। शर्करा का तद्भव रूप क्या होगा? शक्कर। विद्याहीन में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष। विद्या से हीन या अलग। गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली। निर्विवाद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव बिना विवाद के। दही दधी कैसा शब्द है? तद्भव। तत्सम दधी है। हस्त का तद्भव रूप क्या होगा? हाथ। मनमाना में कौन सा समास प्रयुक्त है? तत्पुरुष समास। मन से माना हुआ। अमीय का तत्सम रूप क्या होगा? अमृत। खिचड़ी कैसा शब्द माना जाता है? देशज। वनवासी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। वन में वास करने वाला। उष्ट्र का तद्भव रूप क्या होगा? ऊंट। कूप मंडूक में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? बहुव्री। सीमित ज्ञान रखने वाला विशेष व्यक्ति। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। हरिद्वार या गुरुदेव में कौन सा समास है? कर्मधारय गुरु रूपी देव। घृत का तद्भव रूप क्या होगा? घी। अष्टांग में कौन सा समास है? द्विगु समास। आठ अंगों का समूह। अब हमारे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द विशेष। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल। जंगम का विलोम शब्द क्या है? स्थावर। मृगेंद्र का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। शार्दुल या फिर सिंह। तिमिर का सही विलोम शब्द क्या होगा? आलोक।
तरनी और तरनी शब्द युगम में तरनी छोटी ई का अर्थ क्या है? सूर्य। तरनी सूर्य, तरनी जिसमें बड़ी की मात्रा है नाव। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिकूल। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? गंगा। सृष्टि का सही विलोम शब्द क्या है? प्रलय। विनायक किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश। मूक का सही विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल। कानन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? वन। अवाच्य या व्यष्टि का सही विलोम शब्द क्या होगा? समष्टि। व्यष्टि का विलोम शब्द समष्टि। अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन। अनल क्या होता है? आग। अनिल होता है पवन। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? विराग। सतन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? दूध। अवनति का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति। मरकट का सही पर्यायवाची शब्द है बंदर। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? विकर्षण। खग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विहग या फिर पक्षी। अल्पज्ञ का सही विलोम शब्द क्या है? सर्वज्ञ। परसून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुष्प। विग्रह का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? संधि। समास का विग्रह संधि का विलोम विग्रह विच्छेद। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? रसाल। अमीय, सुधा, पीयूष ये सारे अमृत के पर्यायवाची हैं। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? अनुज। मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? कामदेव। उपत्यका का सही विलोम शब्द क्या होगा? अधित्यका। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। तरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऊर्मी। आर्द्र का सही विलोम शब्द क्या है? शुष्क। दावनी या दामिनी का पर्यायवाची शब्द है विद्युत, बिजली। ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? वक्र। ऋजु का अर्थ सीधा होता है और वक्र का अर्थ टेढ़ा। कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कनक, सोना। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष। केतु का पर्यायवाची शब्द क्या है? ध्वज या फिर झंडा। क्रूर का सही विलोम शब्द क्या होगा? दयालु, सैद्य। पयोधर का पर्यायवाची शब्द है स्तन, बादल। उद्याचल का विलोम शब्द क्या होगा? अस्ताचल। मेधावी का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रतिभाशाली। कृत्रिम का सही विलोम शब्द क्या होगा? प्राकृतिक। यातना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कष्ट, पीड़ा। जेठ का विलोम या कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? ज्येष्ठ। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ। कुसुमाकर किसका पर्यायवाची शब्द है? बसंत। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति। सिंधु सुता किसका पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी, समुद्र की पुत्री।
मधुर का सही विलोम शब्द क्या होगा? कटु। गैतांक या शशांक का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रमा। महिमा का विलोम शब्द क्या होगा? लघिमा। दिनकर किसका पर्यायवाची है? सूर्य। परमार्थ का सही विलोम शब्द क्या है? स्वार्थ। अनल किसका पर्यायवाची शब्द है? अग्नि। विकीर्ण का सही विलोम शब्द क्या होगा? एकत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 रहेंगे हमारे। वाक्यांश के लिए एक शब्द विशेष। जो कम जानता हो उसे क्या क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। जिसके समान दूसरा कोई न हो के लिए एक शब्द है अद्वितीय। जो आंखों के सामने हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष। जिसकी कोई संतान न हो उसे कहते हैं निसंतान, बांझ। जो कभी न मरे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अमर। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे कहते हैं अनुपम। जो सब जगह व्याप्त हो उसे क्या कहते हैं? सर्वव्यापी। जो कठिनाई से जीता जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुर्जय। उपकार को मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कृतज्ञ। उपकार को न मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कृतघ्न। जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज। जो मापा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अपरिमेय। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहा जाता है? सुग्रीव। पुरुष जो अभिनय करता हो के लिए एक शब्द है अभिनेता। स्त्री जो अभिनय करती है उसे कहते हैं अभिनेत्री। जो सब कुछ सहता उसे कहते हैं सर्वसहा। आकाश में उड़ने वाला जीव क्या कहलाता है? नभचर, खग। रात में घूमने वाला क्या कहलाता है? निशाचर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। सत्य के लिए आग्रह करना क्या कहलाता है? सत्याग्रह। जिसका आकार हो उसे कहते हैं साकार। जो आंखों के सामने न हो उसे कहते हैं प्रोक्ष, अप्रत्यक्ष। जो सब कुछ खाने वाला हो उसे क्या कहते हैं? सर्वहारी, सर्वभक्षी। केवल फल खाने वाला क्या कहलाता है? फलाहारी। कम खाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अल्पाहारी, मितहारी। जिसकी कल्पना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अकल्पनीय। जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। जिसका कोई अंत न हो उसे क्या कहते हैं? अनंत। जो बात कही न जा सके के लिए एक शब्द है अकथनीय। जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे कहते हैं नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं आस्तिक। जिसका इलाज न हो सके उस रोग को क्या कहते हैं? असाध्य। जो जीता न जा सके उसे कहते हैं अजय। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। सॉरी दोस्त। जो किए गए उपकारों को भूल जाता है उसे कहते हैं कृतघ्न। जो सब जगह पाया जाता हो उसे कहते हैं सर्वसुलभ। जो बहुत कम बोलता हो उसे कहते हैं मितभाषी।
जो बहुत ज्यादा बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे कहते हैं विधवा। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं, विधुर। जो भविष्य की बात सोच लेता हो उसे कहते हैं दूरदर्शी। सप्ताह में एक बार होने वाला क्या कहलाता है, साप्ताहिक। महीने में एक बार होने वाला क्या कहलाता है, मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला क्या कहलाता है, वार्षिक। 15 दिन में एक बार होने वाला क्या कहलाता है, पाक्षिक। जो भाषा देश के लोगों द्वारा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा या मातृभाषा। जिसका कोई आधार न हो उसे कहते हैं निराधार। जिसका भाग्य अच्छा हो उसे कहते हैं भाग्यशाली या फिर सौभाग्यशाली। जिसका अंत सुखद हो उसे कहते हैं सुखांत। अब हमारे 50 क्वेश्चंस रहेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियां विशेष। अंगूठे पर मारने का अर्थ है परवाह न करना। आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, क्रोध प्रकट करना या डराना। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना या प्रतीक्षा करना। आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक शोर करना या उपद्रव करना। कलेजा ठंडा होना का अर्थ है संतोष या शांति मिलना। कान खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सावधान या सतर्क हो जाना। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है बहुत कठिन परिश्रम करना। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बहुत परेशान करना। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है श्रेष्ठता या शक्ति स्वीकार करना। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बुरी तरह हारना। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। हाथ पांव फूलना का अर्थ है डर से घबरा जाना। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ है दोहरा लाभ होना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ है अत्यधिक परिश्रम करने पर बहुत कम लाभ मिलना। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का अर्थ क्या है, दोषी व्यक्ति का स्वयं डरा या संकित होना। दूर के ढोल सुहावने होते हैं का सही अर्थ क्या है, दूर से कोई वस्तु अच्छी या आकर्षक लगती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरों या साधनों में दोष निकालना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का अर्थ है मूर्ख या अज्ञानी व्यक्ति द्वारा अच्छी वस्तु का आदर न करना। मियाँ की जूती मियाँ के सर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, किसी को उसी की चाल या साधन से हराना, नुकसान पहुंचाना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का सही अर्थ है आपसी फूट से सर्वनाश होता है या गुप्त बातें बताने से नुकसान होता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का अर्थ है सुख का समय बहुत दिनों थोड़े दिनों के लिए होना। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी का अर्थ है काम के लिए बड़ी शर्त या बहाना रखना जिसके काम न हो सके। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ है
प्रत्यक्ष या साफ बात के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक पंथ दो काज मुहावरे का लोकोक्ति का अर्थ है एक ही साधन या प्रयास से दो कार्य पूरे होना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है बिल्कुल अनपढ़ या निरक्षर होना। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए का अर्थ है अपनी आय या सामर्थ्य के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का सही अर्थ है कहीं का न रहना या जिसका कोई निश्चित स्थान न हो। दूध का दूध और पानी का पानी करना का अर्थ है निष्पक्ष और सही न्याय करना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आंख का अंधा नाम नैनसुख लोकोक्ति का अर्थ है गुणों के विपरीत नाम होना। कोयला की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या है बुरे काम का साथ करने से बदनामी या बुराई ही मिलती है। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का सही अर्थ है मूर्खों या अज्ञानियों के बीच कम जानने वाले कोई भी बहुत सम्मान मिलना। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा का अर्थ है एक दोष के साथ दूसरा दोष भी जुड़ जाना या बुराई का बढ़ जाना। जैसी वह व्यार पीठ तब तेसी दीजिए का अर्थ है समय या परिस्थिति के अनुसार ही व्यवहार करना। डूबते को तिनके का सहारा का अर्थ है संकट के समय थोड़ी सी सहायता भी बहुत बड़ी होती है। 100 सुनार की एक लोहार की लोकोक्ति का अर्थ है 100 कमजोर चोटों की तुलना में एक मजबूत वार ही काफी होता है। बगुले झांकना या बगुले झांकना मुहावरे का सही अर्थ है निरुत्तर हो जाना या लज्जित होकर बहाने ढूंढना। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। पीठ थपथपाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है शाबाशी देना या ढारस बधाना। घाव पर नमक छिड़कना का अर्थ है दुखी व्यक्ति को और अधिक दुखी करना या परेशान करना। चूना लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है धोखा देकर नुकसान पहुंचाना या पैसे ठगना। चिकना खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है अत्यंत बेशरम होना या जिस पर किसी बात का कोई असर न पड़े। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रसिद्ध या महान व्यक्ति की छोटी प्रशंसा या परिचय देना। अंगारे सिर पर धरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है अत्यंत कठिन दुख या विपत्ति मोल लेना। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है धोखा देना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है पूरी तरह नष्ट या बर्बाद कर देना। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है भारी नुकसान होना या आर्थिक रूप से बिल्कुल असहाय हो जाना। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना या आत्मसमर्पण करना। अब हमारे लास्ट 50 क्वेश्चंस हैं शुद्ध वर्तनी और वाक्य शुद्धि विशेष। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन बी आशीर्वाद। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन बी कवियत्री। शुद्ध वर्तनी चुनिए। ऑप्शन बी उज्जवल। दोनों आधे जय रहेंगे। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध रूप में लिखा गया है। ऑप्शन बी पूजनीय। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तदुपरांत तत् धन उपरांत तदुपरांत। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है। कौतूहल। ऑप्शन बी। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अंतर्धान। ऑप्शन बी।
शुद्ध वर्तनी चुनिए। ज्योत्सना, ऑप्शन बी। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सन्यासी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुश्रूषा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आगामी। शुद्ध रूप चुनिए। आजीविका। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निरोग। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। उच्छृंखल। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आधा क्लेश। कलेश। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। श्रृंगार। री की मात्रा के साथ नीचे र नहीं लगता। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु। शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रामाणिक। प्रमाण धनिक। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कालिदास। शुद्ध रूप कौन सा है? संशय। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं मेरा काम करता हूं। मैं अपना काम करता हूं। मैं हमारे काम करता हूं। मेरे से यह नहीं होगा। तो आंसर है इसका मैं अपना काम करता हूं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। इनमें से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? उसके पास केवल मात्र 10 रुपए हैं। उसके पास केवल 10 रुपए हैं। उसके पास मात्र केवल 10 रुपए हैं। केवल मात्र 10 रुपए उसके पास हैं। तो केवल और मात्र कभी एक साथ नहीं आते। तो ऑप्शन बी राइट। शुद्ध वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अनेक नाम श्री कृष्ण के हैं। अनेकों नामों वाले श्री कृष्ण हैं। अनेक स्वयं बहुवचन है। अनेकों गलत होगा। तो आंसर है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह एक विद्वान महिला है। वह एक विदुषी महिला है। महिला वह विद्वान है। वह विदुषी महिला एक है। तो वह एक विदुषी महिला है। महिला के लिए विदुषी शब्द आता है। विद्वान पुरुष के लिए होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? राम ने कहानी सुनाया। राम ने कहानी सुनाई। राम कहानी सुनाया। राम ने कहानी को सुनाया। क्रिया कर्म कहानी के अनुसार होगी। राम ने कहानी सुनाई। ऑप्शन बी। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बच्चे को काटकर आम खिलाओ। आम काटकर बच्चे को खिलाओ। बच्चे को आम खिलाओ काटकर। काटकर आम बच्चे को खिलाओ। तो इसमें रहेगा आम काटकर बच्चे को खिलाओ। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सब लोग अपनी राय दे। सब लोग अपनी अपनी राय दे। सब लोग उनका राय दे। अपनी राय सब लोग दे। तो इसमें आंसर रहेगा सब लोग अपनी अपनी राय दे। शुद्ध वाक्य चुनिए। वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। वहां भारी भीड़ जमा थी। वहां बहुत भारी भरकम भीड़ थी। भीड़ वहां भारी जमा थी। तो आंसर रहेगा वहां भारी भीड़ जमा थी। शुद्ध वाक्य का चयन करें।
मैंने बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, मेरे को बाजार जाना है, अपने अपन को बाजार जाना है। तो आंसर रहेगा मुझे बाजार जाना है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधीन। ऑप्शन ए भी ठीक है इसमें। शुद्ध रूप कौन सा है? अहल्या। अहल्या शुद्ध रूप है, अहिल्या अशुद्ध है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। द्वारका। द्वारका शुद्ध रूप है, द्वारिका नहीं होता। शुद्ध वर्तनी चुनिए। प्रज्वलित। प्र धन ज्वलित, इसमें एक ही जय आधा होता है। इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है? अंत्याक्षरी। न का न और त दोनों आधे होते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। रचयिता। ए भी ठीक है इसमें। शुद्ध शब्द कौन सा है? कुमुदनी। मैं और द दोनों में छोटी की मात्रा। शुद्ध रूप चुनिए। बर्तन। बर्तन। मानक हिंदी में बर्तन प्रचलित है, लेकिन हम शुद्ध हिंदी में बर्तन। बर्तन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रतिष्ठा। ऑप्शन ए भी ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। साहित्य और जीवन का गौण संबंध है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ अभिन्न संबंध है। संबंध साहित्य और जीवन का घोर है। साहित्य और जीवन का बहुत घोर संबंध है। तो आंसर रहेगा साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। बंदूक एक उपयोगी वस्त्र है, अस्त्र है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बंदूक एक उपयोगी औजार है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र शस्त्र है। तो इसमें आंसर रहेगा बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। हाथ में थामकर चलाया जाने वाला शस्त्र होता है, और जो हम फेंक कर चलाते हैं वो हमारा अस्त्र होता है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है? हमें यहां बैठना है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने कमीज पहनी है। शुद्ध वर्तनी चुनिए। रासायनिक। रासायनिक। रसायन धन इक। रासायनिक। रासायनिक नहीं होता, रासायनिक होता है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पारलौकिक। परलोक धन इक। पारलौकिक। परलौकिक नहीं होता, पारलौकिक। शुद्ध वाक्य चुनिए। तुम तुम्हारा काम करो। तुम अपना काम करो। तुम तुम्हारे काम को करो। अपना काम तुम करो। तो इसमें आंसर रहेगा तुम अपना काम करो। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ ताजी गन्ने का रस मिलता है। यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है। ताजे गन्ने का रस यहाँ मिलता है। गन्ने का रस यहाँ ताजा मिलता है। तो आंसर रहेगा यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जिजीविषा। जीने की इच्छा। ज में छोटी ई, ज में बड़ी ई। शुद्ध शब्द कौन सा है? युधिष्ठिर। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन लेख। व्यंजन संधि। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला हमारा पार्ट 6 रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में।